भैया हम सुधा सारथी रो लोग के बीच एगो शिव गुरु के कथा लेके आवतनी। आशा बाकी जरूर रो लोग के पसंद आई और कमेंट में जरूर लिखे लो नमः शिवाय। तो कथा कैसे बा ध्यान से सुनी लो, क्योंकि कथा जब तक ध्यान से ना सुनल जाला तो ओकर फल ना मिलेला कबो। क्योंकि सीखेम तबे तो कहीं कहेम, ना सुनेम तो कहाँ से सीखेम, ना सीखेम तो कहाँ से कहेम। तो ऐसे आधा कथा सुनने वाला लोग के पाप चढ़ेला, तो पाप मत कमान लो। तो एगो राजा साहब रनी आ एगो रानी जी रनी। तो राजा साहब और रानी जी दोनों शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त रनी लो। अच्छा। और नारद जी कहनी कि राजा और रानी तो शिव गुरु और बहुत बड़ा भक्त बानी लो, लेकिन ये लोग के नसीब में इतना ना, लड़की का नसीब खराब बाटे जौन की जन्म ली कि अब रो पूछबे मत करी। तो भोला जी कहनी कि हमार लीला तो अपरंपार बा और नारद के अलावा केहू नहीं खे जानत। तो भोला जी कहनी कि ठीक बा, बांझ के नाम तो मिटाए के होई नू, कैसे कि हमरा भक्ति में जो लीन बा वो बांझ नहीं के रह सकत और कबो दुखी नहीं के रह सकत। तो नारद जी कहनी कि ठीक बा, एगो लड़की तो रउआ उनका कोख में दे दी, कैसे कि राजा और रानी इतना बड़ा धन लेके का करी लो। तो गुरुजी बोलनी कि ठीक बा, लड़की तो दे देतानी होई, लेकिन लड़की के करम जरूर नाम रही, करम जर जाए। तो नारद मुनि कहनी कि कैसे जी? आ तो वो लड़की अभी तो राजा के घर में पैदा ली, लेकिन ओकर शादी लिखल बा कि ये तो मुर्दा लाश से आ ना तो साढ़ से, दुइये गो ओकरा करम में लड़का लिखल बा शादी वाला। तो बड़ा दुख के बात बा। तो नारद मुनि अचंभू में पड़ गनी। और लड़की जब स्कूल जाए लगल तो मास्टर भी शिव गुरु के भक्त रहलन, आ जौन लड़की के करम में रहे उहो जानत रहलन जे एकर नसीब कैसन बा। तो शिव गुरु के भक्त जो रहलन मास्टर जी, वो लड़किया के आवे तो कहस कि ये करम जरूर बैठ पढ़ने के लिए, एक करम जरूर छुट्टी हो गया जा घर। तो अभी छोटी थी तो समझ में नहीं आत रही उसके, जब बड़ी हो गई तो बात समझने लगी। तो बोली एक दिन रूस गई और जाके छत पे सो गई थी धूप में। तो उसकी मम्मी बोली कि क्या बात है कि तुम रूठ के सो गई हो, आज स्कूल नहीं जा रही हो, बताओ। तो जो भी पहले रूठता था तो छत पे जाके सोता था। तो बोली क्या बात है? तो बोली कि मम्मी मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना तो मास्टर जी बोलते हैं कि करम जरूर पढ़ाई कर, करम जरूर छुट्टी हो गया घर जा, करम जरूर ही नाम बोलते हैं, जबकि मेरा नाम रानी है। तो उसकी मम्मी और पापा दोनों आए स्कूल में और पूछे कि मास्टर जी हमारे लड़की के नाम क्यों नहीं लेते हैं कि आप करम जरूर इसको बोलते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बात है? तो वो बोले कि देखिए आप लोग भी शिव के भक्त हैं और हम भी हैं, लेकिन हमें इस अनुमान है कि लड़की के नसीब बहुत ही खराब है। तो क्या खराब है? तो यही खराब है कि इसकी करम जरल है। तो कैसे जरम है, आपको कैसे पता है कि इसकी करम जरल है? तो शिव गुरु इसकी करम बहुत ही खराब लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं? तो इसका शादी किया तो साढ़ से होगा, नहीं तो मुर्दा लाश से होगा। तब राजा साहब और रानी जी दोनों अचंभू में हो गई और बोल रहे हैं कि इतना धन संपत्ति क्या होगा जो हमारे एक लड़की है इतना राजपाट में, वो भी साढ़ से या मुर्दा से शादी होगा। हम लोग राजपाट छोड़ के किसी दूसरे गांव में चलते हैं। तो राजा साहब बोले कि ठीक है चलते हैं, दूसरे गांव में जाएंगे तो कहीं अच्छा नसीब खुल जाएगा। तो ये लोग मारुति लेके आ बेटी को लेके वो गांव छोड़ के चले गए राजपाट। जात जात कुछ जगह मारुति रोका के लोग नाश्ता पानी करने के लिए रोका दिए गाड़ी। तो वहाँ से साढ़ एक स्पीड में आ रहा गाड़ी के पीछा करते हुए, साढ़ स्पीड में आ रहा है गाड़ी के पीछा करते हुए। तो ये लोग नाश्ता वास्ता नहीं कर रहे हैं और रानी जी कह रही है कि देखिए राजा जी वो आ रहा है साढ़, मास्टर जी के कहना सच हो रहा है, अब यहाँ से चलिए जल्दी। जा रहे जिधर जा रहे उधरे साढ़ जा रहा है, गाड़ी के पीछा पीछा लग गया साढ़। अब रानी साहिब बोली कि हे शिव गुरु जी
हम अगर और सच्चा भक्त होखे तो ई धरती फाट जाई आ हम ओमे लेके कार सहित अपना बाल बच्चा लेके में घुस जाई ना तो ई साढ़ मानी ना कितना दूर से पीछा पीछा आवता। तो धरती फाट गई शिव गुरु के कृपा से ओमे गाड़ी लेके समा गई। फिर वो जी जहाँ गाड़ी समा गई वहाँ 8.5 दिन तक ले कौड़ी मलत बैठले रह गई। जय हो। तब शिव गुरु जी के सुमरली रानी साहिब बोली कि हे शिव गुरु अब का करी। तो 1.5 हफ्ता ले इंतजार कैलक, गाड़ी ना निकलल धरती में से। तो साढ़ वहाँ से चल दिलस, साढ़ वहाँ से चल दिलस। तब जाके ये लोग फिर मारुति निकलल शिव गुरु के कृपा से। फिर ये लोग जाए लागल गाँव छोड़ के। तले दूसरा गांव में गई लो तो भूख लागल ये लोग के। अच्छा। तो भूख लागल तो एगो अच्छा सा घर महल जैसे देखल लो में। तो बोलल कि यही जी रोक के कल बा पानी पी ले के नाश्ता कर ले के तो चलल जाइए आगे मुँह। तो पानी पिए गई लो, नाश्ता करे घरवा में हर चीज रहे लेकिन कोई ना रहे घर में। अच्छा। कोई ना रहे तो कहल लो कि यही जी कल बा यही जी खा पी ले के आराम से चलल जाई। पहले वो घर में ताला लगा रहे, ये लोग जब गेट पर गए तो ताला अपने आप खुल गई। ये लोग अंदर जाके नाश्ता पानी करता। ओहू में शिव गुरु के महिमा हो। में शिव गुरु के महिमा। तो का भइल कि वो घरवा में लड़की अंदर गई कि हम जातनी कल देख के आवतनी, माई पापा रुआ बाहर रही लोग। लड़किया जैसे अंदर आई तो मेन गेटवा बंद हो गई, ताला लग गई। माई या पापा बाहरे बालो। तो जब अंदर आ गई तो का भइल कि चूल्हा में आग रहे आ केहू वो घर में नहीं खे। चूल्हा में आग रहे तो अगिया पटपट पटपट उड़ के लड़किया के सिंदूर बन गई मांग में। जय हो। सिंदूर बन गई तो बाहर मम्मी पापा रोता, घर के बाहर लड़की रोती अंदर में। आ गेट खुलते नहीं के ताला लॉक हो गई। कहली ओकर माई की देखा तो घर में घूम घूम के कहीं कुछ बा। तो लड़किया घूम घूम के देखा तारी आ कह तारी कि माई एक जगह माटी लसियावल लाश तोपल बा, ऊपर घास उपजल बा, लाश जमल बा और कुछ नहीं खे, केहू के हमें मुर्दा तोपल बा। तो वो कहली कि माई की जौन गुरुजी कहनी तो साँच हो गई। साढ़ से बचनी से तो लाश से तार शादी हो गई, जौन लिखल रहे हुए भाई। तो वो कहली कि अब हम का करी माई। आ तो ऐनक में जाके देखा अपन, तो ऐनक में देखा तारी तो पियर सिंदूर से मांग भर गई। उड़ उड़ के आग के जौन बूटी रहेला उड़ के मांग भर गई अपने आप। तो कहली कि अब हमनी का करी सब, ना ताला के चाबी बाकी खोल के माई बाप आई आ ना ई अंदर से बाहर जाइए लड़की। तो उनकर माई कहली कि लाश पे जौन दूब जामल बा ओकरे के एक एक करके नोची ह, जरूर गुरुजी दया करे में एक ना एक दिन। तो वह एक एक लाश के पर के दूब नोचत गई 12 बरस तक नोचली दूब। 12 बरस के बाद खाली इतना दूर रह गए रहे मुँह पर के दूब नोचे के। तो गंगा के नहा लागल तो में उ गईली गंगा नहाए और एगो भिखारी नावत रहे। तो कहली कि भिखारिन के रख लेता नहीं घर में के बाना, हम गंगा नहाए जाता नहीं। तो इनका के घर में रख देता नहीं, हम जाता नहीं गंगा नहा के आए। तो इनका के घरे में रख ले, घर के काम करी हम। तो का भइल कि भिखारिन के घर में रख के रानी के लड़की चल गई गंगा नहाए। अब बोलली कि लाश पर के दूब तू मत नोची ह, एको को मत नोची ह। लेकिन उ काहे के माने जब भिखारी गंगा नहाए चल गई दुबुआ नोच देलस। जैसे थोड़ा सा दुबुआ रहे नोच देलस तले में राम राम कह के लंबा सा मरद उठ के बैठ गई। जय हो। मरद से उठ के बैठ गई राम राम बोल के आ नमः शिवाय के जाप कर लगलन। कहलन जे 12 बरस के बाद हमरा मृत्यु में से दोबारा जन्म भइल बा। तले उ गंगा नहा के आ गईली। अली तो ई तो भिखारी नोच के अपन कारनामा कर लेलस। तो कहली कि ई दूब नोचे के माना कर लेनी तो काहे नोचलू ह। तो कहतारी कि हम कहनी कि कब ले तले नोच देनी ह। तो उ जौन नमः शिवाय के जाप करके उठलन, जौन मुर्दा में से जिंदा भई रहलन। तो पूछलन दोनों जानी से कि मेरा सेवा किसने किया किसने किया। तो रानी साहिबा जो बोलली वे कहत चुप बाड़ी। तले भिखारिन कहती है कि सेवा हमने किया 12 बरस तक। तो शादी भिखारिन से वो कर लिए और फिर रानी साहिबा नौकरानी बन गई। नौकरानी बन गई तो फिर वो बाजार जा रहे थे
तो बोले कि किसको क्या चाहिए। तो वो बोली, भिखारिन बोली कि हमको श्रृंगार के सामान ले आना, और रानी साहिबा बोली कि हमको एक कठपुतली ले आना, कठपुतली ले आना। तो वो बोले ठीक है। तो कठपुतली लेके आए और शादी भिखारिन से हो गया। तो वो रानी साहिबा बोली कठपुतली से, जे हे कठपुतली हमारा कैसे नसीब है, 12 बरस तक हम सेवा किए, अब भिखारिन के रख लिए तो वही पूरा सेवा के फल पा गए। तो शंकर भगवान सपना में आए और बोले कि नहीं, तुम्हारा जो सेवा है तो फल तुम्ही को मिलेगा, कि 9 दिन और पुराना 100 दिन। आप तो पुरानी हो, आप सेवा की हो, आप ही को मिलेगा। सारा सुन लिए राजा साहब और नौकरानी के घर से बाहर निकाल दिए, और रानी साहिबा से दोबारा शादी करके और सब कुछ आजाद हो गया, और भोलेनाथ की कृपा बरस गया। फिर लोग धूमधाम से चर्चा कराए घर में। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो, मैया पार्वती की जय हो। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो। आई एगो पत्नी जी अपना पति जी से कैसे कहा तारी, कैसे कहा तारी? कहा तारी कि बड़ा धाम लागल बा देव घर में, सब लोग जाता, तनी सुधा जी के भी ले चली घुमावे के। तो कैसे कहा तारी? कैसे कहा तारी? कि हमके देखा दा सजना देव घर के मेला, हमके हमके
जय हो। आई हमारे गुरु भैया और गुरु बहना कोटि कोटि प्रणाम रहो लोग के चरणों में, और हमारे हरेंद्र भैया लीलम दीदी के भी प्रणाम, और हमारा गुरु जी के तो प्रणाम है। आई लो लोग के बीच फिर सुधा सारथी आयल बा, सब गुरु बहना लोग भी आयल बा लो। तो एगो गाना लेके आवते हैं रो लोग के बीच में, कैसे बा के देला रुद्राक्ष की माला, के देला कंगनवा रे जान के देला कंगनवा रे जान के देला अपने वाला गे अनवा रे जान के देला अपन वाला गे अनवा रे जान के देला रुद्राक्ष के माला, के देला कंगनवा रे जान के देला कंगनवा रे
नमः शिवाय। हम सुधा साथी रोलो के बीच एगो फिर शिव चर्चा लेके आयल बानी। आशा ना पूरा विश्वास बा कि रोलो के दुलार और प्यार जरूर मिली। बोली हर हर महादेव की जय। तो गाना कैसे बा? डमरू गिरे धमक से ये शिव गुरु लीलरा से छूटल पसेनवा। डमरू गिरे धमक से ये शिव गुरु लीलरा से छूटल पसेनवा। अरे जटा में रौरा गंगा के धारा आई बे कौना महीनवा। अरे जटा में रौरा गंगा के धारा आई बे कौने महीनावा। जटा में रौरा गंगा के धारा आई बे कौने महीनावा। डमरू गिरे धमक से ये शिव गुरु लीलरा से छूटल पसेनवा। डमरू गिरे धमक से ये शिव गुरु लीलरा से छूटे पसीनावा। काला
भैया हम सुधा सारथी रोलो के बीच एगो भजन लेके आओ तनी। आशा ना पूरा विश्वास बाकी रोलो के प्यार दुलार जरूर मिली। जरूर मिली हो। तो एक जानी कैसे कहतारी कैसे कहतारी कि सबके हो जा तटे कैलाश धाम अपना पति जी के मनावतारी कि तनी रउआ चली। पूनम पांडे भी जातरी और कविता झा भी जातरी और हमार मधु और प्रियंका भी जातरी और साथ में हमार सपरा नानी भी जातरी और सौर पीढ़ियार लोग तो जाता ही बा और गावत बजावत सुधा सारथी भी जातरी। माई के मत छोड़ा। माई भी तो हमारा संगे संगे भी जाली। राजू बा तो कहीं जानी तो कैसे मनावतारी कैसे कि ले ला बेल के पतैया जय हो। ले ला भांग के पतैया क्या बात है। ले ला बेल के पतैया ले ला भांग के पतैया कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। बेल के पतैया ले ला फूल के पतैया ले ला बेल के पतैया ले ला भांग के पतैया। बेल के पतैया ले ला भांग के पतैया कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। दया मांगे दोनों प्राणी। कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। और कैसे कहतारी कैसे देखा गुरु भैया शिष्या बहिना चल गइल हो। देखा गुरु भैया शिष्या बन चल गई हो। गुरु भैया शिष्या बहिना चल गइल हो। देखा गुरु भैया शिष्या बन चल गई हो। देखा खुला के कैलाश सब भर गइल हो। देखा खुला ते कैलाश सब भर गई हो। देखा खुला के कैलाश सब भर गइल हो। खुला ते कैलाश सब भर गई हो। कैलाश चलाए क्या बात है सुधा जी। कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। कैलाश चलाए राजा दया मांगे दोनों प्राणी। अब कैसे कहतारी कैसे हो रौरा हई अज्ञानी दया मांगे नाही जानी। रौरा रहाई आनी जानी दया मांगे
भैया हम सुधा सारथी रो लोग के बीच एगो सुंदर कथा लेके आवतनी। जरूर अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे हम लोग। बोली शिव गुरु महाराज की जय। कथा में आनंद जब भी आवेला जबकि पूरा कथा सुनल जाला। तो कथा कैसे बा? कैसे बा हो? एगो धोबी और एगो धोबिन रहे लोग। तो धोबी भैया बहुत शिव गुरु के भक्त रहलन और धोबिन गुस्सा करत रही। जब भी शिव गुरु के सुमरन करत रहलन धोबी भैया तो धोबिन गुस्सा करत रही, कहत रही कि जब भी काम पड़ता है तो ये नमः शिवा करने बैठ जाते हैं। कोई इनका समय ही नहीं है कि काम पे जाना भी है कि नहीं जाना। तभी वो सुनते नहीं थे, अपना जाप उप करके गुरु जी का तभी वो काम पर निकलते थे। ऐसा ही लुगा वो लोग धोते थे। गांव में गृहस्थ में सबके लुगा लाला के धो रहे थे दोनों जाने। तो शिव गुरु और हमारे पार्वती जी रास्ते से जा रहे थे और वो लोग उसी रास्ते से आ रहे थे लुगा धोने के लिए लेके। तो पार्वती जी बोली हमारे भोलेनाथ जी से कि हे गुरु जी, आप तो भरले के भारते हैं और जरले को जाते हैं। ये लोग कितने दिन से एक लुगा धो रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो थोड़ा इन लोगों पर दया कर दीजिए ना आप। ये लोग भी थोड़ा अमीर बन जाते, पैसे वाले, तो इनका भी जिंदगी संवर जाता। तो भोला जी बोले कि चलो, औरत जात अगला होती है, तुम्हें क्या समझ है, किसको क्या देना है और कितना देना है वो मुझे पता है ना। फिर पार्वती जी बोली कि कुछ भी कहिए आप, लेकिन जरूर उन लोग से पूछिए एक बार कि क्या मांगते हो। तो वो बोले कि महटिया तो रहे थे भोलेनाथ जी, लेकिन फिर बोले कि चलो एक बार पार्वती जी की बात मान ही लेता हूँ। तो दोनों जाने जा रहे थे लुगा धोने, तो रास्ते में मिले भोलेनाथ जी। तो नमः शिवाय करते धोबी हम हर काम करते थे। तो जब ये रास्ते में अपना रूप बदल के पार्वती जी और भोलेनाथ जी मिले तो भोलेनाथ जी बोले धोबी से कि तुम इस रोजी रोटी से कितना कमा लेते हो? तो धोबी भैया बोले कि जितना वक्त कमा लेता हूँ अपना खाने पीने लायक कमा लेता हूँ, तो कुछ भी मांगो मुझसे, भोलेनाथ जी बोले। तो धोबी बोले कि मैं जब मौका आएगा तो मांग लूँगा, आज नहीं मांगूंगा। तो भोलेनाथ जी बोले कि देख ली, इसीलिए मैं बोलता था। तो वो लोग फिर चले गए। रास्ते में जब दोनों बेकत जा रहे थे कपड़ा धोने के लिए, तो राजा साहब घोड़ा से आ रहे थे उसी रास्ते में। तो राजा साहब आ रहे थे घोड़ा से, धोबी कुछ दूर चला गया। तो धोबी बहुत खूबसूरत थी, धोबी थोड़ा काला था। तो राजा साहब बोले, रुक गए, बोले धोबी से कि मेरा शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, इसे मैं रानी बना लूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका पति से बोले राजा साहब कि इस पत्नी को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे लायक नहीं है, ये राजमहल की लायक है। तो धोबी बोले कि देखिए भैया, आप राजा हैं और हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम इज्जत के लिए मरते हैं। हम अपना इज्जत आपके घर नहीं दे सकते, हम शादी कर लिया हूँ इससे। धोबी चले गए कह के। लेकिन अब राजा साहब सोचे कि औरत तो अबला जात है, इसे किसी तरह बहला फुसला के अपना जाल में फंसा लेता हूँ कि ये जरूर राजी हो जाएगी शादी के लिए। तो रानी साहब के बोले राजा जी कि धोबी के काम करता रू, हमारा संग चल रानी बना के राखे। एक बार अपन शक्कर है ऐनक में देख लो कि तू धोबी के लायक नहीं खू। हमरा राजमहल में राजा घोड़ा हाथी नौकर चाकर सोना चांदी को बैठबू, ये का धोबी संगे संगे रोड में घूमता रू से हमरा संगे चलो, तारा के राजो पाठ तारा नाम पकड़ दे। तो औरत तो औरतें होले लालच में आ गईली और घोड़ा पर बैठ के राजा साहब के संगे चल गईली। और धोबी रोवे लगलन कि हे शिव गुरु, देख ली ई नतीजा, माना कैले के बाद भी लालची औरत हमरा के धोखा दे के चल गई। तो हम रउआ के सुमरतानी आ जौन रउआ बर एक बार पूछनी कि का मंगब
तो वो आज हमारा समय बा हम मांगतानी रवा से। तो शिव गुरु वही रास्ता से फिर जात रहनी, सुमरत रहलन तो नमन करत रहलन तो फिर गइलन धोबी और कहलन कि हे बाबा जौं रउआ बर दे के चाहत रहनी तन उ आज बर मांगे के हमरा समय आई बा, हमरा के उ बर दे दी। तो शिव गुरु हमार कहने कि का बर चाहिए, तो इहे चाही कि जौन औरत पर हम खुद से ज़्यादा भरोसा कैले रहनी उ एगो राजा के संगे चल गई लालच में, ओकरा के ऐसन करी कि सुअर बना दी। तो भोलेनाथ के कृपा उ तो चोरों के सुनेलन आ साधु के सुनेलन और झूठों के सुनेलन और साँचों के सुनेलन, क्योंकि भगवान तो भगवान हो। तो भोलेनाथ ओकरा के सुअर बना देनी खूब सुंदर पत्नी के। और राजा साहब तो स्पीड में लेके जाता रहन, जब तो शादी रचा है बहुत खूबसूरत पत्नी मिल गई हमरा। जब लेके गइलन द्वार पर राजा साहब घोड़ा के और पीछा सुअर बैठल बिया, तो सारा नौकर चाकर रोक के कहता गेट खोलता रोकता, राजा साहब पीछा का बैठा के लेके चला होता जय कहाए के राजा और सुअर पीछा बैठा ले बनी। तो राजा साहब कहता नहीं कि ज्यादा बोलना लोग तो तलवार काट देंगे गाला। देख रहे हो ना, राजा के एगो जवान लड़ा रहे हो, रानी साहब के लेके आ रहे हो शादी की तैयारी करो। तो दूसरा नौकर बोला कि रानी लेके आ रहे हैं कि सुअर लेके आ रहे हैं। तो राजा साहब फिर गुस्सा हो गए कि जे ज़्यादा बोले ना तो वही कह रहा हूँ कि उसका कहा वो तुम्हारा भी कर दूँगा। तो वो बोला कि ठीक है राजा साहब अभी मेरे गाला काट दीजिए, लेकिन एक बार आप पलट के देखिए कि आप क्या बैठा के लेके आ रहे हैं। तो राजा साहब उतरे घोड़ा से और देखे कि सच में सुअर बैठी है मेरे पीछे। तो लात मार के राजा साहब उसको गिरा दिए नीचे। और अब ये सुअर जोन में आ गई तो बोलेगी कैसे। अब अपना मन में रो रही है, सूंघ सूंघ के जा रही है अपने पति के पास। तो कह रही है कि मैं ऐसे ऐसे हो गई, गलती माफ़ कर दो, अब से नहीं होगा गलती। लेकिन वो पति तो उसका समझ में भाषा आ नहीं रहा है। जो जानवर बन जाता है इंसान थोड़ी समझेगा कि क्या बोल रही है, कैसे कैसे जा रही है। लेकिन जब जब उसका पति नमः शिवाय बोलता था ना, तो ये उसके पास बैठ के सुनती थी। इतना उसने अच्छा काम किया था। तो ये बोली थी कि हे शिव गुरु, हम तो बहुत जलते थे आपके नमः शिवाय से, लेकिन इतना सुमीर रही हूँ कि आप मुझे जैसे थी वैसे बना दीजिए, हमसे गलती कभी नहीं होगा अब जिंदगी में। एक बार मैं ज़रूर आपके नमन सुनी हूँ, गलती से भी सुनी हूँ, लेकिन सुनी हूँ ज़रूर। मेरा पति जब करते थे तो पहले बार जिंदगी में गलती करी हूँ, तो मुझे फिर से आदमी बना दीजिए हे शिव गुरु। तो पार्वती जी बोली कि सुन रहे हैं ना भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ सुने कि हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो लीला देखता हूँ तो तुम उस पर विश्वास नहीं करती हो, बार बार बीच में टांग लड़ा देती हो कि कर दीजिए से कर दीजिए, देखिए उसका नतीजा। तो वो बोली कि चलिए भोलेनाथ, एक बार तो गलती हर इंसान से होता है ना, तो उसी तरह धोबिन के भी माफ़ कर दीजिए आप। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है। जब भोलेनाथ फिर सुमरली नमः शिवाय के जाप कैली, तो फिर भोलेनाथ आदमी बना दिलन, जेंग रहली जय बना दिलन। तो दोनों पति पत्नी फिर जौन रोजी रोटी रहे उ रोजी रोटी अपने अपना लाग गई लो। और कहल लो कि जो भी शिव गुरु का शिष्य होई, गुरु भैया गुरु बहिना, तो ऐसन लालच कबो जिंदगी में ना करी। लालच के बुरा अंजामे होला। बहुत बढ़िया संदेश बा। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम। लालची औरत के ये रहे कथा, लालच जिंदगी में कबो मत करम लोग। बोली हर हर महादेव की जय।